तेलंगाना का वालनगर इलाका। उस दिन 9 सितंबर की तारीख थी जब एक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके माँ बाप को आधी रात उसी के घर में उसकी लाश मिलती है, जिसके बाद पुलिस को बताया जाता है और पुलिस फ़ौरन मौका वारदात पर पहुंचती है। पुलिस इस मामले को देखकर सन्न रह जाती है कि एक 6 साल की बच्ची के साथ पहले बलात्कार किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। इतना पता चलने के बाद पुलिस 15 अलग अलग टीम बनाती है जो उस आरोपी को पकड़े। पुलिस को ये कहीं से सुराग मिलता है कि जो बच्ची के साथ बलात्कार किया है वो उसी के पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने किया है, जिसकी उम्र 30 साल है और नाम है पी राजू। अब पुलिस की टीम उस शख्स को ढूंढने में जुट जाती है। उन्हें लगता है कि वो आरोपी, और उस आरोपी को पकड़ने में पुलिस दिन रात एक करती है। होता कुछ ऐसा है कि आज यानी कि 16 सितंबर को सुबह रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिलती है, जिसके बाद डीजीपी जो हैं वो आकर ये पुष्टि करते हैं कि ये वही शख्स है जिसने उस बच्ची के साथ रेप किया। अब जब ये पता लगा था कि हाँ, जो बच्ची का रेप हुआ था वो एक उसके पड़ोसी ने किया था, जिसके बाद सारी जो 15 लोगों की टीम बनाई गई थी वो अलग अलग जगह पर उसके पोस्टर लगाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता था कि वो उनका नेबर है, और नेबर के आधार पर उसका स्केच बनवाया गया कि मतलब जो बंदा है या यही शख्स हो सकता है जिसने उस बच्ची के साथ रेप किया। अब उसके बाद वो सारे पोस्टर गली मोहल्ले हर जगह लगा दिए जाते हैं, और पुलिस यहाँ तक ये भी कह देती है कि जो बंदा या जो भी शख्स उस आरोपी को पकड़वाने में मदद करेगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इतना ही नहीं, वहाँ के जो राज्य मंत्री हैं वो ये तक कह देते हैं कि जब भी आरोपी हमारी गिरफ्त में आया उसका सीधे एनकाउंटर होगा। तो ये बात भी हो जाती है। लेकिन आज सुबह जब रेलवे ट्रैक पर एक शव मिला तो डीजीपी ने आकर ये पुष्टि कर दी कि ये शख्स वही है जिसने बच्ची के साथ रेप किया था। अब ये कैसे पता लगा? ये पता लगा उसके हाथ पर बने टैटू से। पहले पुलिस को लग रहा था कि ये कोई और शख्स है, क्योंकि जो 15 लोगों की टीम बनाई गई थी अलग अलग जांच करने के लिए, उनमें से एक टीम का कहना है कि वो एक शख्स का पीछा कर रहे थे, लेकिन उसने फटाफट जैसे वो उसका पीछा कर रहे थे, उस शख्स ने जाकर रेलवे ट्रैक के आगे वो कूद गया और उसकी हत्या हो गई। उसको ये पता, अब टीम को ये नहीं पता था कि ये वही शख्स है, लेकिन जब डीजीपी ने पूरी जाँच बैठाई गई, उसके बाद उसके हाथ पर जो टैटू बना है, जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी टैटू के आधार पर ये पुष्टि की गई कि वो शख्स वही है जिसने बच्ची के साथ रेप किया था। खैर, अब इस आरोपी को तो अपने कुकर्म की सज़ा मिल गई, लेकिन इसके बाद हैदराबाद पुलिस के चर्चे ज़ोरों शोरों पर हैं। जैसे पहले एक बार आपको याद होगा कि साल 2019 में 27 नवंबर के आसपास दिशा नाम की एक लड़की, जिसका मीडिया ने नाम रखा था दिशा, हम नाम आपको नहीं बता सकते लेकिन उसका नाम मीडिया ने रखा था दिशा, उसका भी रेप हुआ था। उसके बाद उसे जला दिया गया था। उसमें भी पुलिस ने एनकाउंटर किया था, जिसके बाद पुलिस की वाहवाही हुई थी। तो इसको भी, ये जो अभी केस हुआ है जिस बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके बाद ये ट्रेन के आगे कूद जाता है शख्स, लोग इसे भी एक एनकाउंटर के रूप में ही देख रहे हैं। ट्विटर पर यह भी कहा जा रहा है कि ये एनकाउंटर करने की निंजा टेक्निक है, और हैदराबाद पुलिस को लोग सराखों पर बिठा रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी हैदराबाद पुलिस ने किया है वो ठीक किया है। मेरा आपसे पूछना है कि आपका इस मामले में नज़रिया क्या है? आप हैदराबाद पुलिस के इस कदम को किस तरीके से देखते हैं? जब दिशा मर्डर केस और दिशा के साथ जब रेप हुआ था तब भी एनकाउंटर हुआ था। इस बार हम ये नहीं कहते कि एनकाउंटर हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सेट हुआ, जो सिनेरियो बनता चला गया, उसके आधार पर लोगों का यही कहना है कि एक तरीके से एनकाउंटर है। ट्विटर पर यही चीज़ ट्रेंड भी कर रही है, लोग पुलिस की वाहवाही भी कर रहे हैं और साथ में बहुत से लोग लिख रहे हैं। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि एनकाउंटर करने की निंजा टेक्निक। तो आप इस एक्शन को या इस घटना को या जो भी ये वारदात हुई है उसके बाद जिस तरीके से उस शख्स को उसकी कुकर्मों का सज़ा मिली है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।